दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए, बताया गया कि देश भर के आयोग जानेंगे ओटीआर की सफलता का राज। यूपीपीएससी में 18 दिसंबर को जुटेंगे सभी लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष। आयोग की कार्यप्रणाली व साक्षात्कार तकनीक से भी होंगे परिचित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 18 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें देश भर के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आयोगों के अध्यक्ष यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली व इंटरव्यू तकनीक से परिचित होंगे, साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सफलता का राज भी जानेंगे। यूपीपीएससी देश का पहला एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया। इससे पूर्व कुछ अन्य आयोगों ने भी ओटीआर व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। ओटीआर की सफलता या कहें ओटीआर की व्यवस्था ने परीक्षा प्रणाली को सरलीकृत कर दिया है। अभ्यर्थियों को अब आयोगों की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन की कठिन प्रक्रिया का बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। ओटीआर होने के बाद फॉर्म में सिर्फ 2 या 3 जानकारी भरने पर ही आवेदन की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। आयोग के पास ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़े सभी अभिलेख भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में आयोग अगले चरण में अभिलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की व्यवस्था भी समाप्त करने जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ अभी वक्त लगेगा। अब इसमें अब तक देखा जाए 14 लाख अभ्यर्थियों का ओटीआर हो चुका है। इनकी संख्या करीब 20 लाख के ऊपर पहुंचने का अनुमान है। देश भर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यशाला में ये जानेंगे कि आयोग ने इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया। आपको बता दें यहाँ पर इंटरव्यू और पीसीएस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव पर भी चर्चा होगी। लिखा है कि आयोग ने इंटरव्यू में पारदर्शिता के लिए पिछले कई दिनों कई अहम बदलाव किए और इसका असर भी देखने को मिला। ऐसे में अन्य आयोगों के अध्यक्ष यूपीपीएससी के इंटरव्यू तकनीक से भी परिचित होंगे। यूपीपीएससी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब वैकल्पिक विषयों की जगह सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। हालांकि कुछ अन्य आयोग भी इसी पैटर्न पर परीक्षा करवाते रहे हैं और परीक्षा के साथ पर्यटन के लिए भी मशहूर होगा आयोग। यूपीपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रीनाथ के कार्यभार संभालने के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही आयोग ने खुद को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का कवायद शुरू किया है। आयोग में आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से लैस 11 मंजिल का G11 भवन बनने जा रहा है। आयोग में ओपन एयर ऑडिटोरियम का निर्माण भी हो रहा है। आयोग के गेट नंबर 5 और 6 को सारनाथ की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया जा रहा है। आयोग एक संग्रहालय भी बना रहा है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग एक मिसाल बनने जा रहा है। 18 दिसंबर को जो मीटिंग होगी वहाँ पर जो भी लोक सेवा आयोग के अलग अलग अध्यक्ष आएंगे वो सब लोक सेवा आयोग की तकनीक कार्यप्रणाली से परिचित होंगे। इसी बीच लोक सेवा आयोग से एक और अपडेट देखिए, बताया गया कि सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर उठाएंगे सवाल। लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का बड़ा असर दिखेगा। यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई को सीधी भर्तियों में धांधली के कई सुराग भी मिले हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो लोक सेवा आयोग की जो सीधी भर्ती है उसमें गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। यही वजह है कि आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया बड़ा बदलाव करते हुए चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जोड़ने का निर्णय लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था। अब सीधी भर्ती में इंटरव्यू केवल 25% अंक ही जोड़े जाएंगे। तो जो पहले भर्तियां सीधी भर्ती की हो चुकी हैं वो सब इंटरव्यू के बेस पर ही होती थी और उनमें जो है धांधली के कई सारे आरोप हैं और सीबीआई इनकी जांच भी कर रही है। 48 विभागों की सीधी भर्तियों की जांच सीबीआई कर रही है और इसमें देखना होगा क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर अब इंटरव्यू जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया उसमें बदलाव कर दिया गया है।
देखो यहाँ पर अपडेट है कि लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स एलोपैथी की प्री परीक्षा 19 दिसंबर को होगी। चिकित्सा शिक्षा में स्टाफ प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 19 दिसंबर को करवाई जाएगी। लोक सेवा आयोग से परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए 5 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा एक पाली में सुबह 9:30 से 11:30 तक कराई जाएगी। प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उसके बाद अंतिम रूप से इनका चयन होगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 2090 तदर्थ शिक्षकों के घर में दिवाली की रात सरकार ने कर दिया अंधेरा। प्रदेश के 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालय में 1993 से अब तक कुल कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों के घर में दिवाली की रात सरकार ने अंधेरा कर दिया है। अयोध्या में भले ही लाखों दिए जले हों, पर इन शिक्षकों के लिए काली रात है। शिक्षकों ने अपने जीवन के 20 से 30 वर्ष विद्यालय में तब शिक्षण कार्य किया जब सरकार की शिक्षकों के चयन की व्यवस्था फेल थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रदेश अध्यक्ष सभापति तिवारी ने कहा कि 7 अगस्त 1993 तक के सभी तदर्थ शिक्षकों को तत्कालीन सरकारों ने विनियमित कर दिया था। इसके आगे की तदर्थ पंक्ति अपनी सेवा में विनियमितीकरण की बाट जो रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तदर्थ शिक्षक चयन प्रक्रिया में भाग लें और चयनित होकर के विनियमित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे तदर्थ शिक्षकों को 12 अंक भी दिया जाए। परीक्षा में केवल 40% ही पास होके शेष 2090 का चयन नहीं हो पाया। इन 2090 में 2000 से पूर्व 110 प्रवक्ता, 869 सहायक अध्यापक हैं। सन 2000 के बाद की संख्या 206 प्रवक्ताओं व 905 सहायक अध्यापकों की है। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपना शासनादेश जारी कर दिया और उन तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षक संघ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो इसका खुला समर्थन कर रहे हैं। और देखा जाए तो सब कुछ ये चीज़ें हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही सरकार ने बाहर किया है इनको। यहाँ देखो अपडेट है कि अभ्युदय कोचिंग में अब प्रवेश परीक्षा से दाखिला। अभ्युदय योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। मेरिट के आधार पर चल रहे दाखिले की प्रक्रिया को अब समाप्त किया गया है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के निःशुल्क कोचिंग MDPG कॉलेज में दी जा रही है। जिले में अप्रैल 2023 से योजना शुरू हुई थी। 250 विद्यार्थियों ने दाखिला कर पढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये अपडेट है फिलहाल प्रतापगढ़ जिले की। यहाँ पर अगली अपडेट है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के लिखा कि 15 को आ सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त। तो 15 नवंबर को रजिस्टर्ड किसानों के खाते में ये पैसा जमा हो सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करी, लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार 15वीं जो किस्त है वो 15 नवंबर को आ सकती है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि शिक्षा मित्रों से बदतर हुई तदर्थ शिक्षकों की स्थिति। दिवाली के ठीक पहले 2090 तदर्थ शिक्षकों के जीवन में छाया। तो यहाँ पर वही अपडेट जो मैंने आपको बताया कि सरकार के इस निर्णय से कुल मिलाकर के जो तदर्थ शिक्षक है उनकी हालत शिक्षा मित्रों से ही बदतर हो चुकी है। स्कॉलरशिप को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1.5 महीने से छात्रवृत्ति फॉर्म का भरने का कर रहे इंतजार। वाराणसी से अपडेट है, लिखा कि 1.5 महीने से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के विद्यार्थी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत से फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। इससे छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब वेबसाइट दुरुस्त होने की बाट जो रही हैं। छात्रवृत्ति के लिए 22 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें 9, 10 और 11 से ऊपर जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा लिया गया, लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उधर शिक्षण संस्थानों को भी मास्टर डाटा लॉग करने में परेशानी हो रही है। इससे त्रिस्तरीय सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कुल मिलाकर के छात्रवृत्ति की जो वेबसाइट है scholarship.up.gov.in, यहाँ पर जो है बड़ी समस्याएं छात्रों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि शिक्षकों के NPS का पैसा निजी कंपनी में डाला मुकदमा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के NPS का पैसा निजी कंपनी में भेजने के आरोप में DIOS के वरिष्ठ लिपिक आलोक कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।
सिविल लाइंस पुलिस ने डीआईएस पीएन सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल प्रयागराज से अपडेट है और यहाँ पर वरिष्ठ जो लिपिक है सिविल लाइंस का डीआईएस प्रयागराज का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि इसने बिना शिक्षकों की अनुमति के जो पैसा है वो निजी कंपनी में डाल दिया। तो यहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ, जांच हुई, जांच में इसको जो है एफआईआर करा दिया गया है इसके ऊपर। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।